हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं रवि, आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 के आगे वाले क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। ऋतु और धारा वाला प्रश्न आप देख सकते हैं कई बार आ चुका है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों के कम समझ में आते हैं, लेकिन ये लेक्चर पूरा देखिए आपको बिल्कुल समझ आएगा। पीछे हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं होमवर्क में आपके लिए, अगर ना कर पाएँ तो वो हमें बताएंगे, हम वो अपलोड कर देंगे वीडियो बना के। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो आपको बताना है स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ ऋतु एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 2 चीज़ें निकालनी हैं अलग अलग करके। तो हमें पहले ये समझना होगा कि अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है। जैसे कोई नहर है, उसमें कोई धारा के साथ साथ अगर बह रहा हो तो उसे अनुकूल कहेंगे, और अगर धारा के अपोजिट दिशा में बह रहा हो तो उसे हम प्रतिकूल कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई धारा इस तरफ चल रही है, वो भी इंसान इस तरफ तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो वो अनुकूल होगा। अगर धारा इस तरफ जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में कोई व्यक्ति स्विमिंग कर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रतिकूल। तो इसने कहा ऋतु जो है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल, यानी एक साथ, और 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में। कब? जब वो उल्टा तैर रही हो, धारा के अपोजिट साइड में। तो चलिए हम देखते हैं इसकी कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो माना यहाँ पर हम लिख लीजिए, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और माना धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर देखें हम, ये चाल जो है वो क्या होगी, अनुकूल चाल कितनी होगी, ऋतु की अनुकूल चाल में चालों को जोड़ दिया जाता है दोनों, यानी कि धारा भी इस डायरेक्शन में जा रही है और इंसान भी इस डायरेक्शन में जाए तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो अनुकूल चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी। ऋतु की प्रतिकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल में चाल घटा दी जाती है, प्रतिकूल चाल में चालों को घटा दिया जाता है, यानी x - y = यहाँ किलोमीटर पर आवर। ये हो गई प्रतिकूल चाल। अब इसने क्या कहा, फर्स्ट केस में क्या कहा था इसने, कि फर्स्ट केस में कहा 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक फार्मूला आपको पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय का फार्मूला निकाले तो क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा। ये बात याद रखिए। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे टाइम के इंटरवल में, यानी टाइम केस फर्स्ट क्या है, यानी स्थित प्रथम प्रश्नानुसार कह सकते हैं, या स्थित फर्स्ट स्थित क्या है। यहाँ पे कहा कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, कब? जब वो अनुकूल चाल में चल रही हो तब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, चाल कौन सी है, अनुकूल है, यानी दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आएगा, और समय कितना लगा, 2 घंटे लगा। तो इसको हम इक्वल में 2 के बराबर कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इसको ट्रांसफर करें हम इधर तो क्या बन जाएगा, 20 बराबर 2 × x + y। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 10 बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, x + y = 10, इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 10 आ गया। स्थित सेकंड क्या है, स्थित सेकंड में इसने क्या कहा कि अगर यहाँ पर अनुकूल नहीं प्रतिकूल चले तो वहां पर क्या होता है, 4 किलोमीटर 2 घंटे लेता है समय, यानी कि दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। और कौन सी चाल रखनी है, यहाँ पर प्रतिकूल चाल रखनी है। तो x - y =
2 आवर्स, 2 घंटे। ये भी समय लिखा है, दूरी बटे चाल को क्या कहते हैं, समय ही तो कहते हैं। तो दूरी बटे चाल 2 घंटे के बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 = 2 इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ से दो कैंसिल कर दीजिए तो x माइनस वाई = 2 आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। इन दो इक्वेशन को आप चाहे जिस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम चलिए करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x प्लस वाई = 10 है और x माइनस वाई = 2 है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, जोड़ने पर लिख दीजिए। यहाँ पर 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर 12 हो जाएगा इस तरफ, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अर्थात x यानी क्या माना था हमने, ये थी ऋतु की चाल, तो x बराबर 6 किलोमीटर/आवर हो गया। y निकालना है तो क्या यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 4 आ जाएगा। 6 इधर जाएगा, घट जाएगा, 4 किलोमीटर/आवर। तो हम लिखेंगे अंत में, लास्ट में क्या लिख देंगे कि ऋतु की चाल जो है वो क्या है, 6 किलोमीटर/आवर है, और जो धारा की चाल है वो क्या है, 4 किलोमीटर/आवर है। यानी कि हम ये क्वेश्चन इस टाइप से कर लेंगे और आप स्टेप वाइज करिएगा नीचे तक, यहाँ जगह नहीं तो हमने साइड में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें और इसको 2-3 बार आप अपने आप स्वयं करें ताकि आपको याद हो जाए इस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वहां पर कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, एक काम को करना चाहते हैं और उसमें कुछ वक्त लगता है। तो उसमें पूछ रहा है कि एक महिला अकेले और एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये पूछ रहा है। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पढ़े दे रहे हैं क्वेश्चन, लिख के लाए हुए हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, कितने, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 7-7 4 दिन में कर देते हैं। उसके बाद जब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष आ जाए, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष आ जाए, तो उसी काम को पूरा करने में 3 दिन का समय लगता है। इस कार्य को अकेले पुरुष और अकेले महिला कितने दिन में कर लेगी, ये पूछ रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा उसमें। माना एक महिला कार्य को कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकती है या करेगी, कितने दिन में, मान लीजिए x दिन में, कितने दिन में, x दिन में। और एक पुरुष उसी कार्य को पूरा करेगा कितने दिन में, y दिन में पूरा करेगा। तो एक महिला का 1 दिन का काम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक महिला कार्य को पूरा करने में x दिन लेगी, कितने दिन, x दिन, तो 1 दिन में उसका काम कितना होगा, 1/x होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपसे कहें कि आप किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में, तो 1 दिन का काम क्या होगा आपका, 1 दिन का काम 1/10वां हिस्सा ही तो होगा उस काम का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर महिला को पूरा करने में x दिन लगा, तो 1 दिन में महिला कितना करेगी, 1/x करेगी, यानी उस पूरे काम का उतना हिस्सा। जैसे 10 दिन में कोई काम करे तो 1 दिन में कितना करेगा, उसका 10वां हिस्सा करेगा, 1/10 करेगा। तो इसी प्रकार से 1/x कर देंगे हम यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे एक महिला का 1 दिन का काम, महिला का 1 दिन का काम 1/x होगा, 1/x होगा। एक पुरुष का 1 दिन का काम क्या होगा,
1 बटे वाई हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं आप, 1 बटे वाई हो जाएगा। अब पहली कंडीशन यानी स्थिति फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट कर सकते हैं, स्थिति प्रथम कर सकते हैं कि कितने लोग, 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, एक काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब अगर एक महिला होती तो 1 बटे x काम होता है, लेकिन यहाँ पर 2 महिलाएं हैं तो 2 बटे x काम होगा एक दिन का, ठीक है। और यहाँ पर 5 पुरुष हैं तो इसका मतलब 5 बटे y काम होगा एक दिन का, क्योंकि एक पुरुष होता तो 1 बटे y होता, 5 पुरुष हैं 5 बटे y हो गया एक दिन का काम। और ये काम कितने दिन का है, 4 दिन का है टोटल काम, तो 4 दिन में पूरा काम फाइनल कर देते हैं। इसका मतलब 4 से गुणा करके एक काम फाइनल हो गया, या फिर 4 को इधर ले आए तब भी बात वही होगी कि 2/x + 5/y = 1/4। इसका मतलब कि ये सब मिलके 4 दिन में काम पूरा करते हैं। ये हमने एक दिन का काम लिखा है तो एक दिन का काम 1/4 हिस्सा तो होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गया फर्स्ट, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब स्थिति सेकंड क्या है, स्थिति सेकंड यानी 2 नंबर की स्थिति क्या है, यहां पे कहा है अब दूसरी बार अगर 3 महिलाएं हों 6 पुरुष हो जाएं तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने, 3 महिला हों, 3 महिला होने का अर्थ है 3 बटे x काम होगा, 6 पुरुष होने का अर्थ है 6 बटे y काम होगा। पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 3 दिन में। इसका मतलब एक दिन का काम 1 बटे 3 होगा। यहाँ पर इक्वेशन हम मान लेते हैं ये सेकंड आ गया। अब दोनों इक्वेशन में हम कुछ मानेंगे, ए और बी मान के कर सकते हैं, यू और बी मान के भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए वैसा कर सकते हैं आप। तो माना यहाँ पर माना 1/x बराबर ए मान लेते हैं, 1/y बराबर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2a हो जाएगा, 2a + 5b = 1/4। ये 4 उधर जाके गुणा होगा तो 4 दूनी 8a हो जाएगा, प्लस 20b हो जाएगा और यहाँ पर एक ही रहेगा। अब इक्वेशन ये मान लेते हैं हम थर्ड। इसको अगर देखें हम तो 3a होगा प्लस 6b होगा 1/3, 3 उधर गुणा होगा तो 3 3 जा 9a हो जाएगा और यहाँ पर 18b हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। और इधर 1 बचेगा, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 और 4 को हल करना है, a और b के मान पहले आएंगे, उसके बाद x और y के मान आएंगे। चलिए हम इतना करते हैं, समीकरण 3 व 4 को हल करने देते हैं। इन दोनों को हल करना है तो ध्यान से देखिए, हमें अगर a को बराबर करना है तो यहाँ ऊपर 9 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 8 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम गुणा कर रहे हैं, एक लाइन आप बीच में लिख लीजिएगा कि समीकरण 3 में 9 से गुणा करने पर, 4 में 8 से गुणा करने पर। तो इसमें 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 8 72 और 9 दून 18 180b और यहाँ पे 9 1 9। इसमें 8 से करो, 8 9 72 और 18 8 144 देख लेते हैं, हाँ 18 8 144 ही होगा, ठीक सही है। उसके बाद यहाँ पर b आएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा। निशान चेंज करने पर यानी घटाने पर, घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये घटा दीजिए आप तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, यानी कि अब यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो b की वैल्यू 1/36 आ गई। ये क्या है, अभी b का मान 1/36 आ गया है। अब a का मान यानी b का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, एक थर्ड या फोर्थ में रखने पर, अगर हम ये रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 a का मतलब a ही रहेगा, 20 b का मतलब 1/36 बराबर 1। तो यहाँ से काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 9 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 8a, इस तरफ 5/9 बचा,
इधर आएगा तो 1 माइनस 5 पान 9, 9 एक कम 9, 9 में से 5 घटाओ 4 बचेगा, नीचे 9 बचेगा। तो यहाँ से कर सकते हैं a बराबर 4/9 गुणे में 8 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/18 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b की वैल्यू 1/36 आई और a की वैल्यू 1/18 आई है। अब यहाँ से हम a और b के मान निकाल पाए हैं, x और y के मान अभी नहीं निकाले हैं। तो x और y के मान निकालेंगे, तो इसको हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, इधर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर b बराबर क्या आया था 1/36, पुनः मान वापस करो, b को माना था 1/36, इसका मतलब a के बराबर 1 तो y बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। और a बराबर क्या आया 1/18, ये सॉरी स्पीड नहीं, ये कार्य है, दिन है ये, ठीक है। 1/x बराबर 1/18 है, तो x की वैल्यू 18 ही आ जाएगी। इसका मतलब है कि महिलाएं उस काम को 18 दिन में कर लेंगी और पुरुष उस काम को अकेले 36 दिन में करेगा। अतः एक महिला कार्य को 18 दिन में पूरा कर देगी, 18 दिन में पूरा करेगी। वह एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ये मान लीजिए आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहे तो अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने भी चाहिए, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, यानी 5-6 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में भी आते हैं, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिए।